Hello everyone, good morning student, welcome to our YouTube channel by Iqbal Academy Foundation. Thanks for giving me this opportunity. I like to introduce my self introduction. हर पक्षी को मंजिल मिलती है, ये उनके उड़ते हुए पर बोलते हैं। अक्सर भी लोग रहते हैं खामोश जिनके हुनर बोलते हैं। रख हौसला वो मंजिल भी आवेगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आवेगा। हार कर मत बैठ ऐ मंजिल के मुसाफिर, मंजिल मिलेगी और मिलने का मजा भी आवेगा। तो यदि आप अपने लाइफ में स्टूडेंट हैं कहीं ना कहीं, या आपका उम्र 10 से लेकर के 28 वर्ष के बीच का है, तो इकबाल एकेडमी फाउंडेशन में इकबाल सर आपको तहे दिल से नमन करते हैं, हार्दिक हार्दिक स्वागत करते हैं और आभार व्यक्त करते हैं, क्योंकि आपके लिए एक खुशखबरी है। क्या आप भी अपने इलेक्ट्रॉन को कहीं ना कहीं निकाल रहे हैं? यदि आप अपने इलेक्ट्रॉन को कहीं ना कहीं निकाल रहे हैं, हाँ वहीं से बात कर रहे हैं, शुक्राणु। यानी बोले तो क्या बाबू, यानी शुक्राणु को बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, अपने स्पर्म को बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, तो कहीं ना कहीं झाड़ देते हैं और कहीं ना कहीं अपने एनर्जी को पूरा लॉस कर देते हैं। तो वहीं से 90% बच्चे ये काम कर रहे हैं। तो मैं आप लोगों के सामने आपको लेकर के, और इकबाल एकेडमी फाउंडेशन का संस्थापक इकबाल सर, मैं खुद एक मोटिवेशनल वीडियो यानी फैक्ट मोटिवेशनल वीडियो, कड़वा है पर सच है। यदि आप अपने गोल्स को अचीवमेंट करना चाहते हैं, आपके लाइफ में गोल्स नहीं है, तो ये इसलिए नहीं है क्योंकि आपका बॉडी स्वस्थ नहीं है। और यदि बॉडी स्वस्थ नहीं है तो सबसे पहले जाइए, गो आउट, गो अवे फ्रॉम हियर। यानी कहने का मतलब बाबू, जाइए सबसे पहले जा करके और आप अपने गोल्स को बनाने से पहले आप अपने आदतें को सुधारिए, और आदत को सुधार करके आप अपने आप को मैच्योर कीजिए, और आप अपने आप को कम से कम उस स्टेज तक, उस अवस्था तक लेकर के आइए जिस अवस्था में आप अपने अभी क्षमता को, एप्टीट्यूड को, एबिलिटी को, आप अपने आत्मशक्ति को, यानी आप अपने आत्मा को अच्छे तरीके से रीड आउट कर पाएंगे, आप अपने बॉडी को समझ पाएंगे, क्योंकि आप अपने बॉडी को नहीं समझ पा रहे हैं। कहने का मतलब, पुष्पा नाम सुन के फ्लावर समझे का मैं फायर है, तो फायर बनना है तो इलेक्ट्रॉन को रोकना सीख लीजिए। यदि इलेक्ट्रॉन को रोकने नहीं आता है तो जल्दी सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, क्योंकि इकबाल एकेडमी फाउंडेशन के संस्थापक इकबाल सर आपको आपके इलेक्ट्रॉन को बचाने आए हैं, और साथ साथ आपको कैरियर में कहीं ना कहीं आपके गोल्स को सिलेक्ट कराने वाले हैं और गोल्स को अचीव कराने वाले हैं। आर यू डेडिकेटेड? क्या आप डेडिकेटेड हैं? यदि आप डेडिकेटेड हैं तो मैं भी डेडिकेटेड हूं, और आइए हम दोनों मिलकर के अपने करियर को ब्राइट करते हैं और इलेक्ट्रॉन को रोकते हैं। क्योंकि 90% लोग क्या करते हैं कि अपने इलेक्ट्रॉन को नहीं रोक पाते हैं। तो वहीं से मैं बोल रहा हूं बाबू कि उस इलेक्ट्रॉन में क्या होता है, यानी बोले तो स्पर्म, इलेक्ट्रॉन यहां पर बोला गया है, स्पर्म को बोला गया है, क्योंकि इकबाल सर का एक कोड भाषा है। 90% बच्चे क्या करते हैं, अपने स्पर्म को बेला वजह निकाल देते हैं, यानी कहीं ना कहीं एग्जिट कर देते हैं। तो यदि बाबू आप एग्जिट कर रहे हैं तो याद रखिएगा, उस स्पर्म के अंदर, यानी उसका स्पर्म को उसको स्पर्म को यदि डिवाइड किया जाए तो 3 पार्ट में डिवाइड होता है, यानी हेड होता है, मिडिल पार्ट होता है और टेल होता है। मिडिल पार्ट के अंदर, स्पर्म के अंदर, यानी माइटोकॉन्ड्रिया होता है, और माइटोकॉन्ड्रिया एक प्रकार का फैक्ट्री माना जाता है एनर्जी को जनरेट करने के लिए। तो एनर्जी बोले तो क्या, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर स्पर्म के जो मिडिल वाले पार्ट होते हैं, उसमें कहीं ना कहीं माइटोकॉन्ड्रिया होता है, और माइटोकॉन्ड्रिया बाबू एक प्रकार का फैक्ट्री होता है, और वो फैक्ट्री कहीं ना कहीं आपके लाइफ में आपके एनर्जी को जनरेट करता है, सिंथेसाइज करता है, और आपके एनर्जी को वो फॉर्म्ड करता है। यानी बोले तो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर एटीपी का फॉर्मेशन होता है। एटीपी फॉर्मेशन बोले तो एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट एसिड होता है। तो कहने का मतलब बाबू कि वो एनर्जी को रिक्वायरमेंट करते हैं, वो एनर्जी को बनाते हैं। उनके पास एक अपना खुद का फिलामेंट होता है जो एनर्जी को बना पाते हैं। तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इलेक्ट्रॉन को एग्जिट करना बंद कीजिए और इलेक्ट्रॉन को निकालना बंद कीजिए, क्योंकि देखिए कैरियर में बेटा आपको बहुत कुछ करना है। क्या इसी के लिए आप पैदा हुए हैं? क्या आप इसी के लिए आप अपने लाइफ को जी रहे हैं? तो ये एकदम 90% बेटा गलत है, क्योंकि हम बहुत सारे 100% में 90% के प्रॉब्लम को मैंने देखा है। तो 100% 90% स्टूडेंट के प्रॉब्लम को मैंने देखा है बाबू। तो वो यह प्रॉब्लम है कि बच्चे अपने इलेक्ट्रॉन को अच्छे तरीके से सेव नहीं कर पा रहे हैं, और ताकि जब सेव नहीं कर पा रहे हैं तो यही रीज़न है कि वो अपने करियर को कहीं ना कहीं इंजॉय नहीं कर पा रहे हैं, और अपने करियर में कुछ अच्छा नहीं थिंक कर पा रहे हैं, कुछ अच्छा नहीं सोच पा रहे हैं, और कुछ अच्छा कर नहीं पा रहे हैं। तो आइए बाबू, हम इकबाल सर आपके इकबाल एकेडमी फाउंडेशन में आपको यह ट्रस्ट दे देना चाहते हैं कि गोल्स के पीछे आप भागिए। यदि गोल्स के पीछे भागते हैं बाबू तो कहीं ना कहीं करियर में आप सक्सेस कर पाइएगा। तो गोल्स क्या है? बहुत सारे बच्चों को गोल्स पता नहीं होता है कि सर गोल्स क्या है। 90% स्टूडेंट्स में 100% में 90% स्टूडेंट से बाबू मैं पूछता हूं कि बेटा आप पढ़ रहे हो तो आप पढ़ करके क्या कीजिएगा,
लाइफ में क्या आपने गोल्स रखा है, क्या आप किस फील्ड में जाना चाहते हैं। तो बच्चे बड़ी कुशलता अंदाज में बताते हैं कि सर पढ़ करके मैं कुछ अच्छा करूंगा और कुछ अच्छा बनूंगा। अब बच्चों से पूछा जाता है कि बाबू अच्छा में क्या अच्छा कीजिएगा, मतलब क्या अच्छा बनिएगा, क्या अच्छा कीजिएगा। तो बच्चे कहते हैं कि सर अभी मैंने सोचा नहीं है, 12th पास कर लूंगा तो सोचूंगा। तो सर आप भी यदि ऐसा कर रहे हैं तो तुरंत चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि मैं इकबाल एकेडमी फाउंडेशन के संस्थापक इकबाल सर आपके लाइफ को चेंज करने आया हूं और आपके गोल्स को देने आया हूं। यदि आप अपने गोल्स को सिलेक्शन कर लिए हैं तो कहीं ना कहीं सक्सेस को अचीव कर सकते हैं। यानी आप अपने एनर्जी का मैनेज करना चाहते हैं, एनर्जी का सही डायरेक्शन में यूज कराना चाहते हैं, तो बेशक बेटा गोल्स को अचीवमेंट करना पड़ेगा, गोल को सिलेक्शन करना पड़ेगा। यदि गोल सिलेक्शन नहीं होगा तो आप किस डायरेक्शन में अपनी एनर्जी को इन्वेस्ट कीजिएगा। यानी वेस्ट नहीं कर रहे, इन्वेस्ट कर रहे हैं। और इन्वेस्ट में और इन्वेस्टमेंट में आसमान जमीन का बेटा फर्क होता है। तो कहने का मतलब आइए सबसे पहले मैं देखता हूं बेटा कि आप यदि 10th स्टैंडर्ड में हैं तो अभी से आप अपने पीसीएम को यानी फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स को इंप्रूव करें, और फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स को इंप्रूव करके और कहीं ना कहीं कैरियर साइंस के कैरियर में साइंस में अपना कैरियर बनावें। और रह गया बात बाबू, जहां तक भी आपको प्रॉब्लम होगा इकबाल सर के चैनल पर हर एक वीडियो को अच्छे तरीका से प्रोसीड किया जाएगा। तो बेटा हम आपसे रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि उस इलेक्ट्रॉन को रोक लीजिए, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन आपके अभिक्षमता को बढ़ाता है, वो इलेक्ट्रॉन आपके अभिरुचि को बढ़ाता है, वह इलेक्ट्रॉन कहीं ना कहीं आपके गोल्स को अचीवमेंट में कहीं ना कहीं हेल्प करता है, मदद करता है। तो बेटा आइए हम आज से कसम खाते हैं और साथ में एक दूसरे के साथ में चलने की कोशिश करते हैं। और साथ साथ आपको मैं कह रहा हूं बेटा, यदि आप 10 वर्ष से लेकर के 28 वर्ष के बीच के हैं तो आप अपने टाइम को इकबाल सर को दे दो और इकबाल सर के चैनल को फॉलो करो और इकबाल सर को फॉलो करो। यदि आपको किसी प्रकार का समस्या उत्पन्न होता है तो वो आप शेयर करो और कमेंट करो, एकदम उस सारे समस्याओं का समाधान यानी सॉल्यूशन इकबाल सर के द्वारा दी जाएगी। और बेशक बेटा मैं 90% बच्चा से पूछता हूं कि बाबू आप कैरियर में क्या करोगे, आपके पास गोल्स है? तो वो बच्चे बोलते हैं कि सर अभी मैंने गोल्स नहीं बनाया है, इन फ्यूचर में मैं गोल्स बना लूंगा। अरे कब बनाओगे? जब समय आपका पूरा लॉस हो जाएगा तब बनाओगे। अरे कब बनाओगे गोल्स? आखिर गोल्स कहते भी किसे हैं? तो बच्चों को यह भी डेफिनेशन पता नहीं होता है कि गोल्स कहते किसे हैं। तो आइए बाबू, गोल्स का डेफिनेशन देने से पहले मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहूंगा और एक एग्जांपल के जरिए से मैं आपको गोल्स को प्रूफ करने की कोशिश करूंगा कि आखिर गोल्स क्या हैं। देखिए बेटा, जब आप 10th स्टैंडर्ड में यदि आप स्टूडेंट हैं तो 10th स्टैंडर्ड के बाद जब आप 11th स्टैंडर्ड में जाते हैं तो जो भी सब्जेक्टें होती हैं वो सब्जेक्ट 3 पार्ट में टूट जाती हैं। यानी एक आर्ट्स हो जाता है, एक कॉमर्स हो जाता है, एक साइंस हो जाता है। यानी साइंस सबसे टॉप लेवल पर माना जाता है और सेकेंड लेवल पर आपको माना जाता है कॉमर्स को, और आर्ट्स को सबसे नीचे कैटेगरी में रखा जाता है। तो यदि आप बैंकिंग लाइन में जाना चाहते हैं तो कॉमर्स लेकर के अच्छे तरीके से एनालिसिस के साथ में आप स्टडी कर सकते हैं। यदि बाबू आप साइंस पढ़ना चाहते हैं तो साइंस में यानी कुछ अच्छा करना चाहते हैं, यानी देश विदेश में जाना चाहते हैं, तो बेशक बेटा साइंस लेकर के आप पढ़ सकते हैं। इंजीनियर फील्ड में जा सकते हैं, डॉक्टर फील्ड में जा सकते हैं, दुनिया के किसी भी फील्ड में आप साइंस फैकल्टी से जा सकते हैं, क्योंकि साइंस फैकल्टी से बच्चे पढ़ते हैं जिनके पास ब्रेन होता है और जिनके पास कॉन्शियसनेस पावर होता है, सब कॉन्शियसनेस पावर होता है, और जिनके पास रेस्पॉन्सिवनेस पावर होता है। यदि आपके पास रेस्पॉन्सिवनेस पावर है, आपके पास कॉन्शियसनेस है, तो बेशक आप साइंस लीजिए और साइंस में इकबाल सर आपको जहां भी प्रॉब्लम क्रिएट होता है आप मैसेज को अपडेट कीजिए, आपको अच्छे तरीका से आपको कहीं ना कहीं कैरियर में इंप्रूव किया जाएगा। तो आइए बाबू, हम सबसे पहले आप लोग को थोड़ा सा आप लोग से बात करना चाहूंगा कि यदि आप 10 से लेकर के और 28 के बीच के स्टूडेंट हैं तो आप लोग से मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि इलेक्ट्रॉन को रोक लीजिए और इलेक्ट्रॉन को कहीं ना कहीं बेटा इन्वेस्ट मत कीजिए, बल्कि उसको इन्वेस्ट कीजिए, उसको वेस्ट मत कीजिए। इन्वेस्ट का मतलब होता है बेटा उसको सही डायरेक्शन में यूज कीजिए। अब होता है क्या है कि बाबू बहुत सारे बच्चे को मैं देखता हूं कि साइंस फैकल्टी को ले लेते हैं और साइंस फैकल्टी को लेकर के झेल नहीं पाते हैं तो वो लास्ट में कॉमर्स को नहीं तो आर्ट्स को ज्वाइन कर लेते हैं। तो आर्ट्स को कॉमर्स को ज्वाइन करने से अच्छा होता कि आप शुरू से आर्ट्स ही पढ़े होते हैं, आप शुरू से बेटा कॉमर्स ही पढ़े होते हैं, क्योंकि यदि शुरू से कॉमर्स पढ़े होते हैं और शुरू से आर्ट्स पढ़े होते हैं तो कहीं ना कहीं आपको उस फील्ड में कहीं ना कहीं एक्सपीरियंस होता और कहीं ना कहीं आप उसमें अच्छे टाइम को मैनेज कर पाए होते और अपने कैरियर के लिए को इम्प्रूव कर रहे होते हैं। क्योंकि मैंने देखा है बेटा
कि 100 जगह पर 1-1 फुट गड्ढा खोदने से पानी बेटा बिल्कुल नहीं मिलता है, बल्कि एक जगह पर 100 फुट गड्ढा खोनिएगा तो पानी आपको डेफिनेटली मिलेगा। यानी कहने का मतलब यह आर्टिकल यह आपको सत्यापित करना चाहता है बाबू, यह प्रमाण देना चाहता है कि एक बच्चा 100 फील्ड को लेकर के पढ़ रहा है। यानी कहने का मतलब कि पहले ये किसी ना किसी आर्ट्स फैकल्टी से पढ़ा, ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप सी, यानी कोई भी डिपार्ट का फॉर्म अप्लाई करता है, जो भी फॉर्म आता है अप्लाई करता है। तो ये कोई तरीका है? ये तो आप तीर मार रहे हैं ना भैया, आप अपने लाइफ में गोल को कहाँ सेलेक्ट किए हैं? तो बेशक बाबू हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे और हम आपको इसमें आपको कभी ना कभी हम यह कहना चाहेंगे बाबू कि कहीं ना कहीं आप अपने गोल्स को सिलेक्शन कीजिए और गोल्स को सिलेक्ट कर करके और कहीं ना कहीं कैरियर में आगे बढ़िए, क्योंकि गोल नहीं है तो कैरियर नहीं है, और कैरियर नहीं है तो कोई बाप अपने बेटी को नहीं देगा, अच्छा फैमिली नहीं हो पाएगा, अच्छे लाइफ को सरवाइव नहीं कर पाइएगा, तो वही दाल भात घटेगा नहीं बेटा, और देह पर के कर्जा हटेगा नहीं बेटा, तो लास्ट में बुढ़ापा में आप अपने आप को कोसिएगा। इससे पहले कि समय आपको बदल दे, आप अपने मेहनत से समय को बदल सकते हैं। तो क्या आप डेडिकेटेड हैं? यदि आप डेडिकेटेड हैं बेटा तो आइए हम और आप दोनों आदमी मिल करके और कैरियर में कहीं ना कहीं गोल्स को लेकर के आए और कहीं ना कहीं सक्सेस को अचीवमेंट करें। तो आइए बेटा हम देखेंगे कि गोल्स आखिर क्या है, गोल्स कहते किसे हैं, गोल्स ना होने का रीजन क्या है, और गोल्स ना होने से किस तरह कैरियर को आदमी कहीं ना कहीं कैरियर में फेल हो जाता है। तो देखिए बाबू, मान लीजिए कि इकबाल सर कहीं ना कहीं, एक एग्जाम्पल के तौर पर मैं दे रहा हूं, तो इकबाल सर कहीं ना कहीं दिल्ली से अपने घर की तरफ आते हैं। एक एग्जाम्पल है, मान लीजिए कि मैं दिल्ली में हूं और दिल्ली से एक ट्रेन को पकड़ता हूं और ट्रेन पकड़ के मैं अपने सिवान जंक्शन पर आता हूं, यानी सिवान जंक्शन पर आता हूं अपने घर की तरफ। तो बेटा कहने का मतलब कि जैसे हम रास्ते में आते हैं तो कहीं ना कहीं एक लोकल फ्रेंड मिल जाता है, एक विजिट करने ट्रेन में कोई ना कोई हमारा फ्रेंड मिल जाता है, लोकल फ्रेंड, और हमको कहीं ना कहीं वो पूछता है कि सर आप कहाँ जाइएगा। तो मैं मुस्कुराता हूँ और मुस्कुरा करके मैं बोलता हूँ बेटा, थोड़ा सा स्माइल दे करके कि बाबू भैया हम सिवान डिस्ट्रिक्ट जाने वाले हैं, क्योंकि वही हमारा घर है। और वो सिवान में आ रहा था, सिवान से कहीं और जाने वाला था, और वो बंदा पढ़ा लिखा नहीं था। चूँकि हम पढ़े लिखे थे, हम कहीं ना कहीं बता दिए कि भैया हम जाने वाले हैं सिवान से, हसनपुरा प्रखंड में हमारा गांव है, उस गांव की तरफ हम जाने वाले हैं। अब सुनिएगा बाबू, तो वो बंदा क्या करता है, कहता है बाबू दोनों हम साथ सिवान उतरते हैं, और उतर करके क्योंकि हमको अपना रास्ता मालूम होता है और हम अपने रास्ते की तरफ चले जाते हैं। थोड़ी देर हम आगे बढ़ते हैं तो वो बच्चा पूछता है, वो व्यक्ति पूछता है कि हेलो इकबाल सर कहाँ जा रहे हैं? मैंने बोला कि मैं अपने घर जा रहा हूँ, हसनपुरा प्रखंड की तरफ। सिवान से हसनपुरा प्रखंड है। तो वो कह रहा है कि देखिए मैं शादीशुदा हूँ, हसनपुरा में मेरा हसनपुरा नहीं बल्कि सिवान डिस्ट्रिक्ट में मेरा ससुराली है और मैं अपने ससुराल जा रहा हूँ। मैंने पूछा कि आपका ससुराल सिवान डिस्ट्रिक्ट में कहाँ है? तो वो बंदा अपने पर्स को निकालता है और निकाल करके उसमें कहीं ना कहीं अपने एक पर्ची को ढूंढने लगता है, यानी अपने कहीं ना कहीं बाबू एड्रेस को ढूंढने लगता है उसके वो पर्स में, यानी उसके पर्स में कहीं ना कहीं उसका एड्रेस नहीं होता है और वो खो जाता है, एड्रेस उसका कहीं ना कहीं खो जाता है। फिर वो बोलता है कि देखिए ना सर, मैंने कहीं ना कहीं एड्रेस लिया था और एड्रेस लेकर के चला था दिल्ली से, क्योंकि ससुरारी मेरा सिवान डिस्ट्रिक्ट में है और सिवान डिस्ट्रिक्ट से बहुत सारे रास्ते हैं, वहाँ से मैं कहीं ना कहीं निकल जाऊंगा, और मेरे पास एड्रेस था और मोबाइल भी नहीं है और मोबाइल का कहीं नंबर भी नहीं है, किसी प्रकार का मेरे पास कांटेक्ट नहीं, बल्कि ये छोटा सा मैं एड्रेस लिया था और एड्रेस लेकर के मैं जा रहा था ससुरारी। मैंने पूछा कि आपका ससुराली कहाँ है? तो वो कह रहा है कि एड्रेस में था और एड्रेस गुम हो गया है, हमको पता नहीं है कि कहाँ जाना है। तो मैंने कुशलता अंदाज में बोला बेटा कि देखिए आप कहीं भी चले जाइए, आप अपने ससुराली को अचीव नहीं कर पाइएगा, आप अपने ससुराली को नहीं जा पाइएगा। आप जहाँ जाना चाहते हैं, आपका जहाँ गोल्स है, आप किसी भी रास्ता को पकड़ करके आप चले जाइए, यानी जंक्शन पॉइंट से एक रास्ता नहीं बल्कि बहुत सारे रूट निकलते हैं, बहुत सारे रास्ताएं निकलती हैं।
और वो व्यक्ति जंक्शन पॉइंट पर आकर के अपने रास्ता को नहीं ढूंढ पाता है और वहां से बहुत सारे रास्ते निकलते हैं और उस रास्ता में किसी एक रास्ता पर उसको जाना होता है, किसी एक रूट से जाना होता है और वो एक रूट उसको नहीं मिल पाता है और ना मिलने के कारण वो वहीं पर अपने आप को कोसता है और कहीं ना कहीं इकबाल सर से बोलता है कि सर हमको अपना ससुराल ही जाना है, तो आप बताइए कौन सा रास्ता बेस्ट होगा। तो मैं मुस्कुराता हूँ, यानी स्माइल देता हूँ और कुशलता अंदाज में उसको बोलता हूँ कि भैया आप कहीं भी चले जाइए, आप कहीं ना कहीं खो जाइएगा क्योंकि आपका एड्रेस खो चुका है, आप अपने गोल्स को खो चुके हैं, आपको पता ही नहीं है कहाँ जाना है। तो बेटा वैसे ही जब आप 10 स्टैंडर्ड का पेपर देते हैं तो आप लोग से मैं पूछना चाहूँगा क्या आपने गोल सिलेक्ट किया है, क्योंकि 10 स्टैंडर्ड एक जंक्शन पॉइंट है और वहाँ से बहुत सारी रूट्स निकलती हैं और वो रूट्स बहुत सारी रूट्स निकलती हैं 10 स्टैंडर्ड के बाद, यानी कहीं साइंस के रूट्स, कहीं कॉमर्स के रूट्स, कहीं आर्ट्स के रूट्स। और साइंस में भी 2 फैकल्टी, कहीं बायोलॉजी का, कहीं मैथ्स का, कहीं इंजीनियर का, कहीं डॉक्टर का, बहुत सारे रास्ते निकल रहे हैं। किस रास्ता पर आप जाना चाहते हैं, क्या आपको पता भी है कहाँ जा रहे हैं? तो आपको भैया पता नहीं है तो बेशक आप पढ़िए, कहीं भी जाइए, कितना भी पढ़ लीजिए, आप अपने गोल्स को अचीवमेंट नहीं कर सकते हैं। जैसे वो व्यक्ति अपने ससुराली जा रहा था और वो अपने ससुराल में जंक्शन पॉइंट पर फंस गया और उसको पता ही नहीं है कि ससुराल कहाँ है, क्योंकि उसका एड्रेस खो गया था। वो फिर वापस अपने घर जाएगा और तब जाकर के वो फिर कहीं जा सकता है। तो फिर आप 10 स्टैंडर्ड कीजिए, 12 स्टैंडर्ड कीजिए, आपको अपना गोल्स पता नहीं है तो मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा, आप अपने माँ बाप के टाइम को वेस्ट कर रहे हैं और पैसे को वेस्ट कर रहे हैं, आप अपने करियर को वेस्ट कर रहे हैं, आप अपने लाइफ को वेस्ट कर रहे हैं, आप अपने टाइम को वेस्ट कर रहे हैं। इससे अच्छा है कि कोई ITI कर लीजिए, कोई ना कोई कोर्सेज कर लीजिए या कोई ना कोई काम सीखिए और कहीं ना कहीं फॉरेन निकलिए या कहीं ना कहीं इंडिया में काम कीजिए और कहीं ना कहीं आप सेटल हो जाइए और लाइफ में एंजॉय कीजिए, मनी को सेव कीजिए और कहीं ना कहीं अपने लाइफ के जर्नी को स्टार्ट कीजिए। क्योंकि लाइफ में एजुकेशन से जितने बच्चे बन नहीं रहे हैं उससे कहीं गुना ज़्यादा बच्चे फेल हो रहे हैं अपने करियर में, क्योंकि उनके पास गोल्स नहीं है, क्योंकि उनके पास सपने नहीं हैं, क्योंकि उनके पास ड्रीम नहीं है। क्योंकि सपने होता तब जाकर के उस सपने पर काम कर पाते हैं और काम करते तब उनको पता चलता कि सपने वो नहीं होते हैं जो सोने के बाद हैं, बल्कि सपने वो होते हैं जो रात की नींद तक उड़ा दे, यानी सोने तक ना दे। तो बेटा मैं कहूँगा कि रुकना थकना माना है, और रुकना थकना माना है क्योंकि रुका हुआ इंसान और ठहरा हुआ पानी दोनों सड़ जाते हैं। तो आप भी अगर रुक रहे हैं तो सड़ जाइएगा। आप अपने टाइम को वेस्ट ना कीजिए, इन्वेस्ट कीजिए और कहीं ना कहीं गोल्स को सिलेक्ट कीजिए और सक्सेस को अचीव कीजिए और पूरा निष्ठा के साथ ये इलेक्ट्रॉन को झाड़ना बंद कीजिए और कहीं ना कहीं इस इलेक्ट्रॉन को सेव कीजिए। क्योंकि इलेक्ट्रॉन बोले तो क्या बाबू, इकबाल सर के अकॉर्डिंग जो इलेक्ट्रॉन मैं बार बार बोल रहा हूँ वो इलेक्ट्रॉन का मतलब होता है बेटा स्पर्म, इलेक्ट्रॉन का मतलब होता है बेटा शुक्राणु, इलेक्ट्रॉन का मतलब होता है वही वीर्य, इलेक्ट्रॉन का मतलब होता है वही सेमिनल फ्लूइड। तो सेमिनल फ्लूइड इसको आप एग्जिट करना बंद कीजिए और कहीं ना कहीं इसको सेव कीजिए, जिससे आपका एप्टीट्यूड मजबूत होगा और जिससे आपका अभिक्षमता मजबूत होगा। और यदि आपका अभिक्षमता मजबूत हो गया तो आप कहीं ना कहीं कैरियर में सक्सेस हो जाइएगा। चलिए इसके लिए इतना ही। थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट। लेकिन हाँ, आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आपने सब्सक्राइब किया है? नहीं किया है भैया जल्दी कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। यदि अच्छा लगता है तो आप भी अपने करियर को अचीव कीजिए और दूसरों को भी अचीव कराइए, तो शेयर भी कीजिए। चलिए इसके लिए इतना ही। थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट। नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्द मिलेंगे। हेलो एवरीवन।